बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी कोरियन। दोस्तों, कुछ मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो शुरू से ये क्या कहते हैं ईपीएस की तैयारी कर रहे हैं और उनकी रिक्वेस्ट पे तो मैंने कहा चलें बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने शुरू किया था KIIP की ग्रामर, जो दोस्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि बेसिक से शुरू किया जाए, तो मैंने कहा चलें ठीक है बेसिक से शुरू करते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं आपको जो बेसिक से बिल्कुल ईजीली आपको इसकी ग्रामर समझा सकूँ, ताकि आपके ये टेस्ट में मुफीद साबित हो। तो चलें शुरू करते हैं। और आज का पहला वर्ड है, वो है ई ए ओ या फिर ये ओ। फिर रिपीट करते हैं, क्या है? ई ए ओ या फिर ये ओ। सिंपली ये हमारे पास यूज़ होता है म्योंगसा। म्योंगसा कहते हैं इंग्लिश में नाउन, उर्दू में इसम। इसम, आइए इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। अटैच टू द एंड ऑफ नाउन, यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अटैच टू द एंड ऑफ नाउन्स, यूज टू एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। उर्दू में वजाहत देखते हैं, कहता है कि इसम के आखिर से मुंसलिक, एक जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है। इसम के आखिर से मुंसलिक यानी कि मुराद ये कि इसम के आखिर से मुंसलिक यानी कि जो हमारा इसम नाउन है उसके आखिर में ये यानी कि मुंसलिक होता है, एक जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई भी जुमला उसके ये एंड में इस्तेमाल होता है। सिंपली नीचे देखते हैं। ये जो है ये है इम्पोलाइट फॉर्म है। इम्पोलाइट यानी कि गैर रस्मी शक्ल ये कहें, या आप इसे कहें कि गैर शाइस्ता ज़बान। ये यानी कि गैर शाइस्ता ज़बान। आइए इसके मज़ीद देखते हैं कि जो ई ए ओ इज़ फॉर वर्ड्स दैट एंड्स इन अ पाछिम। ई ए ओ इज़ वर्ड्स दैट एंड इन अ पाछिम। उर्दू में देखते हैं इसकी वजाहत, कहता है कि अगर जुमले के आखिर में पाछिम हो तो, अगर जुमले के आखिर में पाछिम हो तो ई ए ओ का इस्तेमाल होगा। सेकंड की कंडीशन है ये ओ कहाँ होगा? ये ओ इज़ फॉर वर्ड्स दैट डू नॉट एंड इन अ पाछिम। ये ओ इज़ फॉर वर्ड्स दैट डू नॉट एंड इन अ पाछिम, यानी कि उर्दू में अगर जुमले के आखिर में पाछिम ना हो तो, अगर जुमले के आखिर में पाछिम ना हो तो ये यो का इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। एग्जांपल मैंने इसकी रखी मिसाल के तौर पर, यहाँ से देखते हैं एग्जांपल, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है मिसाल के तौर पर कि मेरा नाम खालिद ख़ान है। उर्दू में ऐसे क्यों कहते हैं कि मेरा नाम खालिद ख़ान है। तो उसकी मिसाल मैंने रखी थी, कहती है जे इरमुन खालिद खान ई ए ओ। इसमें दोस्तों देखिए खान यानी कि नीचे न्यून पाछिम है तो ई ए ओ का इस्तेमाल होगा। चेरमुन खालिद खान ये ओ, तो पाछिम है तो ई। अगर दोस्तों को फॉर एग्जांपल मैं इसको खान को हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं खान को हटा देता हूँ, तो सिंपली ये अब देखें पाछिम चला गया तो ये नहीं आएगा। सिंपली ये हो जाएगा कोरियन, ये चेंज हो जाएगा ये यो में, ये यो, क्योंकि पाछिम चला गया। अगर मैं खान लिखता हूँ तो नीचे पाछिम आता है, तो ये देखें मैंने इसका पाछिम नीचे हटा दिया, सिंपल कर दी कि चेरमुन खली दिए हो। अगर यहाँ से भी मैं खान को हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, तो कि मेरा नाम खालिद है, कोरियन में चेरमुन खालिद
ये यो, क्योंकि बातचीत नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, यानी कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो कोरियन में पाकिस्तान सारम ही एयो। इसमें भी फिर बातचीत में सारम नीचे बातचीत तो ई एयो। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान सारामी ई एयो बातचीत है तो ई एयो का इस्तेमाल होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसम नाउन नाउन की डेफिनेशन आपको भी पता होगी, अगर किसी दोस्तों को नहीं पता तो इसम यानी कि म्योंगसा हम कहते हैं कि किसी चीज़ जगहों के नाम को या अपने हमारे नाम को जगहों के नाम को, तो वो उस कंडीशन में ये इस्तेमाल, जैसे हम अपना तारुफ करते हैं तो सारी बात है सारम आदमी ये भी नाउन्स है। किसी जगह का नाम अगर सोल का नाम ले, पाकिस्तान का नाम ले, तो ये भी नाउन है। आइए इसकी और एग्जांपल देखते हैं, आपको इजीली समझ आ जाए। पहली एग्जांपल मैंने रखी है कि कहता है कि सुमनम कहता है सुमनंग ईएओ। क्या है कि सुमनंग ईएओ, कि ये सोमनाम है, बंदे का नाम है, अगर अपना नाम बता रहा है कि सुमनम ईएओ पाछिम है तो ये सोमनाम है। सेकंड क्या है, कहता है कि किम मिनसू येयो। क्या एग्जाम्पल है, कहता है कि किम मिनसू येयो। इसमें देखें पाछिम नहीं है तो येयो का इस्तेमाल हो रहा था। उर्दू में कहता है कि ये मिनसू किम है, बंदे का नाम है। तो थर्ड हमारे पे अपने एग्जाम्पल लिखी, कहता है कि किम मिनसू शी येयो। किम मिनसू शी येयो, यहाँ पे शी दोस्तों है, आगे आपको मैं बता भी दूंगा। शी आता है मिस्टर के लिए, जैसे कि साहब उर्दू में कहें तो किम मिनसू शी येयो, तो ये मिनसू किम है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर क्योंकि शी आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको हम कहेंगे ये मिनसू किम। आप इसको यहाँ पे साहब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको साहब लगा देते हैं क्योंकि शी आ गया है, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा कि ये मिनसू किम साहब हैं। अब जाके सेंटेंस ठीक हो गया कि किम मिनसू शी ये यो पाचम नहीं है तो ये का इस्तेमाल होगा कि ये किम मिनसू साहब हैं या है। ठीक है, अगली एग्जांपल है हमारे पास, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगली एग्जांपल हमारी है कि हंकुक सारामी ई एयो। पाचम बेर आ गया कि हंकुक सारामी ई एयो, कि मैं कोरियन हूँ या मेरा ताल्लुक कोरिया से है। आप ट्रांसलेशन में दोस्तों अक्सर ये होता है कि आप आगे पीछे आप कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि इसका ताल्लुक जो बंदे का, मेरा ताल्लुक फॉर एग्जांपल कि नानुन पाकिस्तान सारामी ये हो, कि मैं पाकिस्तान से हूँ या मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे मैंने लिखा कि मैं कोरियन हूँ। अगली एग्जाम्पल हमारे पास है, वो कहता है कि देखिए चोंगुक सारमी ये हो, चोंगुक सारमी सारमी ये हो, यानी कि मैं चीनी हूँ। लास्ट एग्जाम्पल है आज की हमारे पास, कहता है कि योंगोशी आने ये हो, योंगोशी आने ये हो, यानी कि ये यंगू शी भी आ गया, मैंने फिर थोड़ा सा साहब नहीं लिखा, फिर कर देते हैं इसको भी साहब कर देते हैं। सेंटेंस हमारा ये ऐसे भी ठीक है, लेकिन ये कि शी आपको मैंने कहा चले इजीली आपको बता दूं, तो उस चक्कर में मैं कह रहा हूँ कि नया आने वाला बंदा ये कहेगा यार कि ये यंगू साहब की बीवी है। आने कहते हैं बीवी को, तो ये यंगू साहब की बीवी है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। तो फिर मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ। क्या है कि सिंपल हमारा पहली जो ग्रामर के वर्ड है क्या कहते हैं, ई ए ओ या फिर ये ओ, ई ए ओ या फिर ये ओ। सिंपली सिर्फ और सिर्फ नाउन, इंग्लिश में कोचिंग में म्योंगसा, इंग्लिश में नाउन, उर्दू में इसम, इसम के साथ इस्तेमाल होती है। इसम कहते हैं किसी भी बंदे के नाम को, जगहों के नाम को, मुल्कों के नाम को, तो उर्दू में उसके इसम कहते हैं। इंग्लिश में इसकी वजाहत एक फिर देखते हैं, कहता है कि अटैच टू दी एंड्स ऑफ नाउन्स,
use at the end of a sentence. Attach to the end of noun, use at the end of a sentence. यानी कि उर्दू में देखेंगे इसम के आखिर से मुंसलिक, इसम के आखिर से मुंसलिक एक जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है। यानी किसी भी जुमले में ये हमेशा आखिर में इस्तेमाल होता है ई जहाँ हम अपना जुमला या सेंटेंस ख़त्म कर रहे होते हैं या से कंप्लीट कर रहे होते हैं। एक और इसमें कंडीशन है कि ये जो है ये इम्पोलाइट फॉर्म है। इम्पोलाइट फॉर्म से मुराद यानी कि गैर रस्मी शक्ल में है या गैर रस्मी शक्ल, या आप इसे उन्होंने कब कहा था कि गैर शाइस्ता ज़बान। तो ये है सिंपली ई ए ओ इज़ फॉर वर्ड्स दैट एंड इन अ बादशिम, यानी कि किसी जुमले में बादशिम होगा तो ई ए ओ इस्तेमाल होगा। किसी भी जुमले में बादशिम होगा तो ई ए ओ इस्तेमाल होगा। और अगर दैट दूसरा है हमारे पास ये यो कहाँ होगा, ये कहता है इज़ फॉर वर्ड्स दैट डू नॉट एंड इन अ बादशिम, यानी कि अगर जुमले के आखिर में बादशिम ना हो तो ये यो का इस्तेमाल होगा। नीचे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम खालिद है तो सिंपली जेरमुन खलिदी ये यो। सेकंड है कहता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान सारामी पश्चिम है तो सारामी ये यो कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक आज पहली क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि नए जो स्टूडेंट हैं दोस्त हैं उनके लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होगी, और कोशिश किया मैंने इसको अच्छी तरीके से आप यानी कि वजाहत कर सकूँ, ताकि आपकी यानी कि जब तक आपकी ग्रामर की बेस अच्छी नहीं होगी तब तक यानी कि आप कोरियन अच्छे तरीके से आप यानी कि नहीं लिख सकते या नहीं बोल सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।